हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पावर्स ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट। हमने इससे प्रीवियस वाले पार्ट में एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया था एंड आज हम बची हुई जो भी पावर्स है फ्रेंच प्रेसिडेंट की वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो इन केस इफ यू हैवंट वॉच दैट पार्ट तो प्लीज एक बार जाइए एंड वो पार्ट देखिए सो दैट आपको एग्जीक्यूटिव पावर्स भी क्लियर हो जाए अदर पावर्स के साथ। ठीक है, मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है एंड अगर आप चाहे तो ये जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको किसी और टॉपिक की या किसी और पार्ट की नीड हो तो ऐसे में आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम पावर्स देखने वाले हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट की। तो हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स तो डिस्कस कर ली थी प्रीवियस पार्ट में एंड आज हम फर्दर पावर्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेटिव पावर्स कि फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स है तो उसमें सबसे फर्स्ट आती है दैट इज लॉ प्रोमलगेशन। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो पावर है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो ये आर्टिकल 10 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन उसमें मेंशन्ड है। ठीक, तो अब ये पावर क्या डिस्क्राइब करती है कि जो प्रेसिडेंट है उन्हें साइन करना होता है एंड ऑफिशियली लॉ को पब्लिश करना होता है विद इन 15 days आफ्टर पार्लियामेंट पासिस देम। दैट मीन्स सपोज करो कोई लॉ पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, कोई भी कानून है जो कि पार्लियामेंट की तरफ से पास हो गया है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट को 15 दिन के अंदर अंदर उस लॉ पे साइन करना होगा एंड उस लॉ को पब्लिश करना होगा। तो दैट इज लॉ प्रोमलगेशन। ठीक है, तो ये पावर किसके पास है? फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास है। सेकेंड पावर आती है दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं एंड नए इलेक्शन के लिए वो अनाउंस कर सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल 12 में मेंशन्ड है। ठीक है, कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं और नए इलेक्शंस के लिए अनाउंस कर सकते हैं। थर्ड पावर आती है दैट इज कम्युनिकेशन विद द पार्लियामेंट। तो ये पावर क्या डिस्क्राइब करती है कि जो प्रेसिडेंट है वो मैसेजेस सेंड कर सकते हैं टू दी पार्लियामेंट। अब यहाँ पे मैसेजेस सेंड करना मतलब नॉर्मली कोई इनफॉर्मल मैसेज सेंड नहीं करना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज या कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को सेंड कर सकते हैं जिसको पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा विदाउट एनी डिबेट। ठीक है, तो ये कहाँ पर मेंशन है? तो ये आर्टिकल 18 में मेंशन है इन द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पावर आती है फ्रेंच प्रेसिडेंट की दैट इज कॉलिंग रेफरेंडम्स। तो यहाँ पर रेफरेंडम क्या है मैंने वैसे बहुत बार बता भी रखा है। तो रेफरेंडम इज बेसिकली वन ऑफ द टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पर किसी इंपॉर्टेंट इशू पे लोग अपना डायरेक्ट वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि प्रेसिडेंट कोई भी इंपॉर्टेंट अगर गवर्नमेंटल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू होता है तो वो पब्लिक के सामने रख सकते हैं एंड पब्लिक क्या करेगी? रेफरेंडम के थ्रू मतलब एक डायरेक्ट वोट के थ्रू उस पर डिसीजन देगी। तो दैट इज मेंशन इन दी आर्टिकल 11 ऑफ दी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर आती है फ्रेंच प्रेसिडेंट की दैट इज कॉलिंग इमरजेंसी पार्लियामेंट्री सेशंस। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उन्हें अर्जेंट में पार्लियामेंट्री सेशन बुलाना है तो ऐसे में वो पार्लियामेंट्री सेशन बुला सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? वो समन कर सकते हैं पार्लियामेंट को स्पेशल सेशंस के लिए। ठीक है, समन करना मतलब क्या होता है? टू कॉल, कि वो पार्लियामेंट को बुला सकते हैं कि अभी हमें एक इंपॉर्टेंट सेशन बिठाना पड़ेगा एंड हमको कुछ अर्जेंट में या कुछ इमरजेंसी टॉपिक के ऊपर बात करनी है, डिस्कशन करना है। तो ये चीज ठीक है। ऐसे तो पार्लियामेंट के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग उनके सेशंस फिक्स होते हैं कि वो कौन कौन से सेशन में मिलेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं, दैट मीन्स उसको कॉल कर सकते हैं, दैट मीन्स पार्लियामेंट को बुला सकते हैं स्पेशल सेशन के लिए। ठीक है, एंड ये किस में मेंशन्ड है? ये आर्टिकल 30 के अंदर मेंशन्ड है। अच्छा, एक और चीज, हमारे इंडिया में भी पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं। ठीक है, 2 के मैं नाम बता रही हूँ, एक का नाम आपको कॉमेंट करके बताना है इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, तो 2 सेशंस कौन से इंडियन पार्लियामेंट के? तो फर्स्ट इज विंटर सेशन एंड द सेकेंड वन इज मॉनसून सेशन। तो ये 2 सेशन है इंडियन पार्लियामेंट के एंड एक और सेशन है जिसका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो एक इंपॉर्टेंट हिंट दे देती हूँ जिससे आपको थर्ड सेशन का नेम पता चल जाएगा। तो द हिंट इज कि 1 फरवरी को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसी पे बेस्ड जो है हमारे थर्ड सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट उसका नाम है। ठीक है, सो नाउ टेल मी द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट थर्ड सेशन। ओके,
नेक्स्ट पावर आती है फ्रेंच प्रेसिडेंट की, दैट इज जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल पावर में हमारी फर्स्ट पावर आती है दैट इज ग्रांटिंग पार्डन। तो पार्डन मतलब होता है कि किसी ने अगर कोई क्राइम कमिट किया है तो उससे माफ कर देना, उसके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उससे कम कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर है कि वो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं टू द कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स, मतलब जिसने भी क्राइम कमिट किया है उसे वो थोड़ा सा माफ कर सकते हैं, उसके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसे कम कर सकते हैं। तो ये पावर किसके पास है? फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास है। एंड ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 17 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब सेकेंड जुडिशियल पावर आती है दैट इज जुडिशरी ओवरसाइट। तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो प्रिसाइड करते हैं ओवर द हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी एंड वो अपॉइंट करते हैं मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल की मेंबर्स है उन्हें वो अपॉइंट करते हैं। कौन? फ्रेंच प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये किस में मेंशन है? तो ये मेंशन है इन द आर्टिकल 56 और वो प्रिसाइड करते हैं ओवर द हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो ये मेंशन है इन द आर्टिकल नंबर 64। ओके, तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी अबाउट द जुडिशियल पावर्स ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट। नाउ कम्स द इमरजेंसी पावर्स। तो ये जो इमरजेंसी पावर्स है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो ये मेंशन है इन द आर्टिकल नंबर 16। तो इमरजेंसी पावर्स के अंदर फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ सकती है ताकि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है अपने नेशन को सिक्योर कर सके, उसे अच्छे से गवर्न कर सके, ठीक है। तो ऐसे में सपोज करो कोई इमरजेंसी आ गई, कोई वॉर हो गया या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ गई, तो ऐसे में जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है सो दैट वो अपने नेशन को सिक्योर कर सके। तो ऐसे इमरजेंसी केसेस में फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास नियरली अनलिमिटेड पावर्स होती है, बट उन्हें कंसल्ट करना पड़ता है पहले पार्लियामेंट से एंड कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल से, एंड फिर ही वो कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है वो खुद से अकेले डिसीजन ले रहे हैं, उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा विद द पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल फर्स्ट, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर बोली। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो जैसे चार्ल्स डी गॉल थे, उन्होंने इस आर्टिकल 16 को इन्वोक किया था, इन्वोक किया मतलब इसका यूज किया था 1961 के अंदर जब अल्जीरियन क्राइसिस था। तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर बहुत ही इमरजेंसी आ चुकी थी। तो ऐसे में उन्होंने अपनी जो अनलिमिटेड पावर्स है उनका यूज किया था, उन इमरजेंसी पावर्स का यूज किया था। तो ये चीज हमने यहाँ पर बोली। तो लास्ट पावर आती है फ्रेंच प्रेसिडेंट की, दैट इज रोल एज द आर्बिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो दैट इज मेंशन इन दी आर्टिकल 5 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये पावर क्या डिस्क्राइब करती है? तो ये पावर ये बोलती है कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उनका क्या काम है, उन्हें ये इंश्योर करना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे करेक्टली फॉलो किया जाए एंड स्टेट की कंटिन्यूटी, उसकी स्टेबिलिटी, नेशनल यूनिटी, ये सब मेंटेन रहे। तो ये है मेन फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर हम इसको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे आर्बिटर का मीनिंग समझ लेते हैं। तो आप इस आर्बिटर को ऐसे समझो एज अ रेफरी, ठीक है। सपोज करो एक क्रिकेट मैच चल रहा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो हो गया हमारा रूल बुक, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है कि उस क्रिकेट के अंदर क्या क्या रूल्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है दैट इज आर्बिटर, मतलब प्रेसिडेंट क्या है? एक एम्पायर है, एंड जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज है वो है हमारी प्लेयर्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी रूल बुक हुई, प्रेसिडेंट हमारे एम्पायर एंड गवर्नमेंट बॉडीज हमारी क्या हुई? प्लेयर्स हुई। तो ऐसे में प्रेसिडेंट का मतलब एम्पायर का क्या काम है कि वो रूल बुक के अकॉर्डिंग ही सारे प्लेयर्स क्रिकेट खेले, ठीक है। मतलब जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज है वो कोई भी स्टेप ले तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही गेम खेले, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग ही गेम खेले। यहाँ पर सेम वैसे ही फ्रेंच प्रेसिडेंट ये इंश्योर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को करेक्टली फॉलो किया जाए बाय ऑल द गवर्नमेंट बॉडीज एंड ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी। आई होप आपको पावर्स जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट की वो क्लियर हुई हो। फिर भी इन केस अगर आपको कोई भी पॉइंट में या किसी भी टॉपिक में डाउट रहता है then you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments as soon as possible. And अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है then do share it with all your friends but only if you find it helpful. अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, नहीं तो इट्स completely fine. And the most important thing, do let me know all your valuable feedbacks so that मुझे पता चले मैं कहाँ पर लैग कर रही हूँ या मुझे कहाँ इम्प्रूव करने की नीड है या मैं क्या चीज़ में सही जा रही हूँ या मुझे क्या चीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए। So do let me know all these things
so that I can make videos the way you want. Okay, so yeah, bye bye, take care.